सो हेलो सीएमए वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जुलाई में हमारा एग्ज़ामिनेशन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे दोस्तों मुझे मिला के कि हम लोग सेल्फ़ स्टडी करते हैं, सेल्फ़ स्टडी पे ज़्यादा फोकस होता है हम लोग का। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो हमारा पेपर 13 होता है, बेसिकली हमारा जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है लॉ का, कॉर्पोरेट लॉ का, तो अपन उसको सेल्फ़ स्टडी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सेल्फ़ स्टडी करने के लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपके लिए जो होनी चाहिए, आपको एक किसी न किसी ऑथर की बुक को फॉलो करना है। इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल जो आता है वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, उसको तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि जो प्रोविजंस होते हैं, जो एग्जांपल्स होते हैं, वो डायरेक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट के बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड कि आपको एक पर्टिकुलर ऑथर की जो रेफरेंस बुक होती है वो फॉलो करना है। जैसे कि मैंने शिवांगी अग्रवाल मैम का बुक रिव्यू किया था, मैं वो फॉलो करता हूँ। तो अगर आप ऐसा कुछ पर्टिकुलर बुक फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी अपन कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हैं। मैंने इंटर में किया हुआ था, मैंने एग्जामिनेशन भी स्कोर किया हुआ था, तो आप सेल्फ स्टडी करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के दौरान ध्यान ये रखना है दोस्तों कि डिसिप्लिन में रहना है। जो भी प्रोविजंस अपन पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हमको रेगुलरली करनी है। कोशिश करें, अगर आप क्योंकि अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्लासेस के पैसे आपके बच रहे हैं, तो कोशिश ये करना है आपको कि आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ आप लगा सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये बहुत बेनिफिशियल होगा। बात करते हैं दोस्तों कि आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों पेपर 13 जो है वो उसमें जो कंटेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हो गया कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा हो गया अदर लॉज जिसमें फेमा हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन, आईआरडीए, इंश्योरेंस, सेबी वगैरह कवर होता है, और थर्ड हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दोस्तों मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा जो थोड़ा सा कहते हैं कि रटने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, बट ठीक है, उनको उनका मेन पर्पस होता है कि अपन कैसे भी करके स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है 15 मार्क्स का, वो पहले आप कवर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, 15 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस कवर कर लेना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस 15 मार्क्स का आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप बेफिक्र होकर आप उसको कंप्लीट करके आप रख सकते हैं। आंसर राइटिंग आपको करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से अपने को क्या होता है कि जब अपन लर्न करते हैं और उसको बार बार बोल के रिवाइज करते हैं तो अपने को तो लगता है कि अपने को सब याद हो चुका है, बट जब आप उसको लिख के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ भूल रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ इफेक्टिवली आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो 15 मार्क्स का हो गया दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दूसरा मैं बोलता हूँ आपको कि आप अदर लॉज पहले कंप्लीट कर लो, जो 25 मार्क्स का जो पोर्शन होता है, जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आईआरडीए, इंश्योरेंस हो गया, और आपका फेमा हो गया, और आपका सेबी हो गया, कंपटीशन एक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। हालांकि पोर्शन काफ़ी बड़ा है, बट मेरे हिसाब से अगर आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 40 मार्क्स का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। देखिए ये मेरा ओपिनियन है, कुछ लोग इससे डेफर कर सकते हैं कि यार अपन क्यों कंपनीज एक्ट क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि एक मतलब अपन छोटा छोटा चैप्टर कंप्लीट करके अपना 40 मार्क्स अपन सिक्योर कर रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता। बात करते हैं दोस्तों कंपनीज एक्ट 2013 की, जो कि 60 मार्क्स कवर करता है। तो 60 मार्क्स कवर कर रहा है ये। इसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए, पहले जो डायरेक्टर्स वाला पोर्शन है, सेक्शन 149 से आपको शुरू करना चाहिए और इसको कंप्लीट करना चाहिए। आपकी जो बोर्ड मीटिंग होती है 172 176 तक का कवर करना चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँ तो आपको जो इंक्वायरी है सेक्शन 200 जो कवर होता है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसके बाद जो क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट्स हो गया, अमलगमेशन वाला जो एक पोर्शन होता है, वो सब भी आपको इसमें कवर कर लेना चाहिए। दोस्तों हमारा जो पेपर होता है वो 20:80 का पेपर होता है। तो 20 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू आता है और 80 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव पेपर आता है। तो 80 मार्क्स का जो पेपर आता है वो 16 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं। पेपर में वैसे 7 क्वेश्चंस होते हैं। तो डायरेक्टर वाले एरिया से, मीटिंग्स वाले एरिया से 16 मार्क्स का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा जो कि केस बेस्ड होगा। तो आपका डायरेक्टर पे बहुत ही अच्छा कमांड होना चाहिए। तो जब आप कंपनीज एक्ट 2013 जब आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले डायरेक्टर्स को, मीटिंग्स को, इन चीज़ों को कवर करना है। और ध्यान रखिएगा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को अपन छोड़ देते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट्स को छोड़ना नहीं है, ये उसके साथ कनेक्टेड होता है। वो 16 मार्क्स के क्वेश्चन में जो सब पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन में, ये उसको उसमें बीच में डाल देते हैं क्वेश्चंस को। तो सेल्फ स्टडी करने के दौरान दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले ख़त्म करना है, तो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाता है।
दूसरा आपको अदर लॉस कवर करना है जो कि 25 मार्क्स का होता है, तो इससे आपका 40 मार्क्स जो पासिंग मार्क्स है ये कवर हो जाते हैं। देन आपको कंपनीज एक्ट में जाना है जिसमें आपको पहले डायरेक्टर्स को देखना है एंड देन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में आना है। उसके बाद आप बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट जो अपन इंटर में पढ़ के आए हुए हैं उसको जस्ट हमको रिवाइज करना है, जिससे आपका लगभग 70-80 मार्क्स का पोर्शन कवर हो जाता है। इसके बाद जो अदर जो भी प्रोविजंस हैं, चैप्टर्स हैं, जैसे NCLT हो गया, स्पेशल कोर्ट्स हो गया, और जो भी जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं आप उसको कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप पेपर 13 को लॉ को सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करने के दौरान दोस्तों सबसे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है कि आप कोई भी प्रोविजंस अगर आप लर्न कर रहे हैं उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो इससे आप अपना लॉ में कमांड बहुत अच्छा कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए दोस्तों अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। वैसे आंसर राइटिंग का जो बेसिक टिप्स है वो यही है कि अगर जब जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको रिमाइंड करना है कि दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सा सेक्शन लग रहा है, कौन से प्रोविजंस लग रहे हैं इस क्वेश्चन में। उसके बाद अपन को उस पर्टिकुलर सेक्शन का प्रोविज़न वहाँ पे कोट कर रहा है, फिर क्वेश्चन को रीड करके उसको अंडरस्टैंड करना है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, तो उसको अपन को ब्रीफ देना है सेकंड पैराग्राफ में। एंड थर्ड पैराग्राफ में अकॉर्डिंग टू सेक्शन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो प्रोविज़न एप्लीकेबल हो रहा है तो फिर क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इस तरीके से अपन क्वेश्चन का आंसर लॉ में कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पेपर 13 को आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हैं। आप इजीली कर सकते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैराथन लेक्चर फॉलो कर सकते हैं शिवांगी अग्रवाल मैम का, बुक फॉलो कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि आपको किसी न किसी एक पर्टिकुलर ऑथर की बुक ले लेनी चाहिए, मर्जी आपकी है, आप किसी का भी ले सकते हैं, बट ध्यान ये रखिएगा कि वो CMA का जो फाइनल का जो सिलेबस है उसको कवर करता हो। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी लेक्चर्स आपको चाहिए तो मैं आपको यूट्यूब में सर्च करके मैं आपको बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब आप पढ़ते रहिए, जुलाई में एग्ज़ाम है, और इसी के साथ कीप स्टडिंग। ओके बाय, थैंक यू।